हाँ भाई साहब, एग्जिट पोल को लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, सब मैं हरियाणा जाके आया हूँ। हमारे वहाँ पे सीनियर ऑब्जर्वर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी को लगाया। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन वाद्य माकन जी थे। स्क्रीनिंग कमेटी और इस ऑब्जर्वर की जो लिस्ट है उसमें प्रताप सिंह जी बाजवा थे, वहाँ भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, कुमारी शैलजा जी, वहाँ रणदीप सुरजेवाला जी और सभी कांग्रेस के लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े। असल में अब देश जाग गया। असल में अब झांसे में आने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल का जो शासन केंद्र में किया और 10 साल का शासन जो हरियाणा में हुआ वो पूरी तरह से उन्होंने जो वादे किए थे उसके मुताबिक 0% उनका रिजल्ट आया। आप सभी से परफॉर्मेंस 0% रही होगी कि जिन लोगों ने भोजन कर लिया के लिए खाली कर दें। हाँ भाई साहब, इसलिए अब खाली झांसों से काम चलने वाला नहीं। हरियाणा जाग गया। वहाँ की जो पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ अत्याचार हुआ एक तरह से, वो आपके सामने है। किसानों के साथ में किस तरह का व्यवहार हुआ, वो वहाँ के बॉर्डर पे बैठे रहे, उनसे बात तक नहीं करी। किस ढंग से उनको क्या क्या शब्द नहीं बोले, आतंकवादी से लेके क्या शब्द नहीं बोले। MSP आज तक लागू नहीं की गई है। युवाओं को नौकरी के नाम पे केवल झांसे दिए गए हैं। नोटबंदी, काला धन, ये सारी बातें अब एक्सपोज हो गई है। तो हमारा ये मानना है, मैं जाके आया हूँ वहाँ 60 सीटों से ऊपर, ये मेरा दावा है, 90 में से 60 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है। बीजेपी 20 सीटों के अंदर सिमटेगी और निर्दलीय और छोटे मोटे कोई बात आए, लेकिन कहने का भाव ये है कि अब स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी भारत जोड़ो, और राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है और जो इन्होंने जिस ढंग से इनकम टैक्स, ED और CBI का दुरुपयोग किया, ये सारी चीज़ें आप देखिए कि अब इनके नेता भी छोड़ के और कांग्रेस पे आ रहे हैं। अशोक तंवर जी आपने देखा ही है कि वो वापस उन्होंने कांग्रेस में न केवल आए हैं बल्कि उन्होंने ये कहा भी है कि वहाँ दलितों का सम्मान नहीं, वहाँ किसानों का सम्मान नहीं, वहाँ युवाओं का सम्मान नहीं, वहाँ कोई ऐसा वर्ग नहीं जो अब वहाँ संतुष्ट हो। इवन बीजेपी के खुद के अंदर भी अंदर इतना गुस्सा उबल रहा है कि कब जाके फट जाए, इस स्थिति में आगे बातें यहाँ तक भी आ रही है। RSS भी अब उनको पसंद नहीं कर रहा है। ये बातें आ रही हैं, कितनी सच्ची है कितनी गलत है ये भविष्य के गर्म है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी रीति नीति सिद्धांत के आधार पे और राहुल गांधी के संघर्ष के आधार पे, हमारे खड़गे साहब ने जो मेहनत की है, आपने देखा खड़गे साहब का जो मार्मिक स्पीच था, इन सारी चीज़ों को मिला के हम कह सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी और आने वाले जितने भी स्टेटों में अब चुनाव होंगे वहाँ पे कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत आने वाला है। राजस्थान में 7 बाई इलेक्शन है। 7 के साथ हमारा मानना है कि राजस्थान में तो 0 इनको 7 में से 0 सीट आएगी, क्योंकि पूरी तरह से भजनलाल जी की सरकार फेल है। कुछ पता नहीं पड़ रहा है कि कौन सरकार चला रहा है, कहाँ से चल रही है। आए दिन इनके मंत्रियों की बयानबाजी आप देख लो। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कभी जिले तोड़ने की बात कर रहे हैं, बेतुकी बात।